नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें और अपने जीवन को सफलमयी और सुखमयी बना सकें। प्रिय दर्शकों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मोटिवेशनल है और आप इस वीडियो से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो ब्रह्मा जी का है कि भगवान ब्रह्मा का मंदिर इस धरती पर सिर्फ एक ही जगह है और कहीं नहीं है, और ब्रह्मा जी की पूजा इस धरती पर क्यों नहीं होती, आइए जानते हैं विस्तार से, सही तरीके से, बेहतर तरीके से। दोस्तों, एक वायरल पोस्ट के अनुसार ये सुना जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी किया, यानी कि अपनी बेटी सरस्वती से शादी किया, और इसके बदले उन्हें कई श्राप दिए गए और इन श्रापों की वजह से उनकी कहीं भी पूजा नहीं होती है और कहीं भी उनका मंदिर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? प्रिय दर्शकों, जगत के पालनहार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं, और जब ये सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इस सृष्टि की रचना की जाए और कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। तो प्रिय दर्शकों, उन्होंने अपने मन से सरस्वती का निर्माण किया, यानी कि सरस्वती की रचना की। सरस्वती ज्ञान की देवी थी, तो ज्ञान की देवी के साथ साथ वो काफ़ी सुंदर और सुशील भी थी। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा जी का मन उनकी सुंदरता को देखकर उन पर डोलने लगा। इसी वजह से देवलोक में ब्रह्मा जी की काफ़ी आलोचना हुई और देवलोक के सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें इस बारे में अवगत कराया। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के 5वें सिर को अलग कर दिया, और ऐसा भगवान शिव ने इसलिए किया क्योंकि जो 5वां सिर था उसमें बुरे विचार आते थे, बुरे विचार उस सिर में पैदा होते थे। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से शादी करने के बाद 100 वर्ष पृथ्वी लोक पर बिताए, जहाँ पर मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और मनु नाम के पुत्र ने मनुष्य जाति को आगे बढ़ाया। मनुष्य जाति की प्रगति में मनु का अहम योगदान रहा और उसी की सभी संतान हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि इसकी शादी, ब्रह्मा जी की शादी सरस्वती के साथ हुई थी, ऐसा किसी वेद पुराण में वर्णन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती पुराण में इसका वर्णन है, पर सत्य तो ये है कि 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण नहीं है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, मत्स्य पुराण में भी लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने शादी सरस्वती से क्यों की, इसका भी कोई वर्णन मत्स्य पुराण में नहीं है। पृथ्वी लोक पर तमिलनाडु में एक मंदिर ब्रह्मा जी का है। इसके अलावा राजस्थान के पुष्कर में एक मंदिर ब्रह्मा जी का है। इसके अलावा अन्य जगहों पर कोई ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है और ना ही कोई ब्रह्मा जी की पूजा होती है। प्रिय दर्शकों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा था कि अगर ब्रह्मा जी ने शादी नहीं किया तो इस तरह की चर्चा वेद पुराण शास्त्रों में क्यों है? प्रिय दर्शकों, कुछ लोग अपने अपने मत के अनुसार इस तरह की कहानी लेकर आते हैं और इस तरह की कहानियों को तरह तरह के वेद पुराण शास्त्रों से जोड़कर आपके बीच लेकर आते हैं। पर सत्य ये है कि इस तरह की किसी घटना का जिक्र, इस तरह की किसी शादी का जिक्र किसी वेद पुराण शास्त्रों में नहीं है। ये सिर्फ एक बनावटी कहानी आप इन्हें कह सकते हैं और इन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अब कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी की 5 शादियाँ हुई थीं, जिसमें सरस्वती उनकी पत्नी थी, गायत्री उनकी पत्नी थी, सावित्री उनकी पत्नी थी, और हेमा और उमा नाम की भी एक उनकी पत्नी थी। प्रिय दर्शकों, ऐसा कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों का मानना है कि जब एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ बैठे हुए थे
तब विष्णु जी ने एक सुझाव दिया कि क्यों न ब्रह्मा जी की शादी कराई जाए, जिससे कि सृष्टि को हम आगे बढ़ा सकें। तो उन्होंने एक वहीं के पास की किसी स्त्री को लेकर ब्रह्मा जी के साथ बैठा दिया, जिसका नाम गायत्री रखा गया था। और उनकी जब शादी हो रही थी तभी वहाँ पर माता सावित्री आ पहुँची, और माता सावित्री ये सब देखकर काफ़ी क्रोधित हुईं और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी कहीं भी इस धरती पर पूजा नहीं होगी, उनका इस धरती पर कहीं भी मंदिर नहीं होगा। ऐसा भी वर्णन किसी न किसी कथा में किया गया है। इसके अलावा माता सरस्वती ने भी उन्हें श्राप दिया था कि उन्होंने अपनी बेटी से विवाह किया है तो उनकी शादी गलत है और इसलिए उनकी पूजा कहीं भी इस पृथ्वी लोक पर नहीं होगी और इस पृथ्वी लोक पर कहीं भी उनका मंदिर नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, जब माता सावित्री को ये पता चला कि इस शादी के पीछे विष्णु जी का सुझाव है तो भगवान विष्णु भी इस श्राप से ना बच सके। उन्होंने सावित्री ने भगवान विष्णु जी को भी श्राप दिया कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग में सालों साल भटकेंगे। जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया तो उस समय माता सीता से बिछड़ने का श्राप इसी सावित्री की वजह से लगा था और भगवान राम को माता सीता से काफ़ी समय तक अलग रहना पड़ा था। उनके वियोग में काफ़ी तड़पे थे भगवान श्री राम। प्रिय दर्शकों, अलग अलग कथाओं के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग अपनी कथाओं को अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं, अलग अलग तरीके से दर्शाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, पुष्कर के पास ही एक पहाड़ की चोटी पर माता सावित्री का भी मंदिर है और उसके ठीक पास में ही एक झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। प्रिय दर्शकों, कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि एक स्त्री के बिना सृष्टि की रचना कैसे हो सकती थी। एक स्त्री के बिना सृष्टि की रचना असंभव थी, इसलिए किसी न किसी की रचना तो ब्रह्मा जी को करनी पड़ती और इसी वजह से ब्रह्मा जी ने अपने मन से सरस्वती का निर्माण किया था। प्रिय दर्शकों, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी का निर्माण कोई व्यक्ति करता है तो उसे बेटी का दर्जा दिया जाता है और एक सृष्टि को बढ़ाने के लिए भी एक स्त्री की ज़रूरत होती है। तो बेटी और स्त्री दोनों की ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए इन दोनों का अपने मन से ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था ताकि इस सृष्टि को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। पर कुछ कथाओं में ये वर्णित किया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी किया, ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी किया और इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का शादी किया गया। और इसका वर्णन मत्स्य पुराण में है या फिर सरस्वती पुराण में है। इस तरह का कोई भी वर्णन किसी भी पुराण में नहीं लिखा गया है। ये सिर्फ एक वायरल पोस्ट होती हैं जो लोग अपनी अपने तरीके से इन जानकारियों को साझा करते हैं, पर किसी भी वेद पुराण शास्त्र में इस तरह का वर्णन नहीं किया गया है। अब रही बात ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं है पृथ्वी पर, इसके पीछे माता सावित्री का एक श्राप था जो ब्रह्मा जी को लगा हुआ था। इसके अलावा माता सरस्वती का भी एक श्राप था जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी नहीं होती है। और कुछ देवी देवता भी आलोचक थे, उन्होंने भी इसकी आलोचना की थी कि भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी किया और इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए शादी किया, पर इसके भी कहीं भी प्रमाण नहीं है। और जब प्रमाण ही नहीं है तो इस तरह की बातों को भी उचित ठहराना सही नहीं है, इस तरह की बातों को भी गलत ठहराया गया है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही मन से विवाह भी किया और अपने मन से भी इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से ही नारद, जामवंत जैसे कुछ जीव जंतुओं का भी निर्माण किया, कुछ लोगों का भी निर्माण किया। और प्रिय दर्शकों, सावित्री ने नारद जी को भी श्राप दिया कि उनकी भी शादी कभी नहीं होगी और इसी वजह से नारद जी आजीवन कुंवारे रहे, उनकी शादी भी कभी नहीं हो पाई क्योंकि इसी श्राप की वजह से नारद जी भी बच नहीं पाए। तो प्रिय दर्शकों, भगवान ब्रह्मा जी ने शादी किससे किया, क्यों किया, किस लिए नहीं किया, ये पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में साझा की है। और इस वीडियो में हमने आपको यही बताने की कोशिश की है
कि ऐसा वर्णन किसी भी मत्स्य पुराण या किसी भी वेद पुराण में नहीं है कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी किया और सरस्वती से शादी किया। प्रियदर्श को कुछ लोग अपनी कहानियों में अलग अलग तरीके से ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मा जी ने शादी किया, पर सत्य यह है कि ब्रह्मा जी ने कोई शादी नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी कुंवारे थे और उन्होंने कुंवारेपन का ही जीवन व्यतीत किया था। वो सृष्टि के रचयिता थे। उन्होंने सृष्टि को रचने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने मन से ही ज्ञान की देवी जो हैं सरस्वती, उनका निर्माण किया था और उन्होंने अपने ही मन से सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ विवाह भी किया और सृष्टि को आगे भी बढ़ाया। सिर्फ मन से, कर्म से नहीं। उन्होंने कर्म से कभी किसी से कोई शादी की ही नहीं। पर कुछ लोगों का मानना है कि इस वेद पुराण में लिखा है, उस शास्त्र में लिखा है, ऐसा वर्णन किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद पुराण में नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये थी भगवान ब्रह्मा जी की संपूर्ण जानकारी कि उनका मंदिर क्यों नहीं है, उनकी शादी क्यों नहीं हुई, उनकी पूजा क्यों नहीं होती है। पूरा हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आप इस जानकारी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 10 लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया में शेयर कीजिए ताकि कुछ लोग इस तरह की वीडियो से ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल व सुखमयी और आनंदमयी बना सकें। हम इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो से आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, हम जल्द आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।